Good evening friends, welcome once again to all of you on the YouTube channel of Devendra Pawar. Easy Mathematics. Let's start the work. मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 14 इज स्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। ओके, इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आए। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा आप लोगों से कि स्टैटिक्स होता क्या है। स्टैटिक्स एक्चुअल में ब्रांच है मैथ्स की। मैथ्स एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस है। ब्रांचेस का मतलब कि अलग अलग तरह के हम सॉल्व करने के हमारे तरीके थोड़े से चेंज होते जाते हैं। तो इसकी अलग अलग ब्रांचेस में हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक के बारे में, इसके बारे में बाद हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में, फिर अलजेब्रा के बाद में हमारे पास में आ जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद में हमारे पास में क्लास 10th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा। उसके अलावा स्टैटिक्स भी है। तो ये सब ब्रांचेस है मैथ्स की, अलग अलग ब्रांचेस है ना। अरिथमेटिक में हम केवल नंबर्स की स्टडी करते हैं, है ना। अलजेब्रा में हम नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स पे भी वर्क करते हैं। ज्योमेट्री में हम फिगर्स पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? लाइंस, रे, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब ज्योमेट्री के पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आपको पता होगा साइन कॉस टेन भी कुछ होता है। कभी क्या आपने साइन कॉस टेन के बारे में सुना? नहीं सुना तो सुन लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह की भी कुछ वैल्यूज होती है या फिर वर्ड्स होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट है। इससे हाइट और डिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जाता है। और स्टैटिक्स जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिक्स में हमारा एक्चुअल में जो वर्क होता है वो डेटा पर बेस्ड होता है। इस पर बेस्ड होता है डेटा। तो ये अलग अलग ब्रांचेस है मैथ्स की, जिसमें से हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टैटिक्स। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन ये हो जाएगी आपकी स्टैटिक्स की। किसकी डेफिनेशन? स्टैटिक्स की। अ ब्रांच ऑफ मैथ्स वर्क विद डेटा, वर्क विद डेटा, जो डेटा के साथ काम करती है। तो फिर तुरंत हमारे दिमाग में क्वेश्चन रेस करता है कि सर डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, ये सब क्या है? मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन है। और यही इंफॉर्मेशन मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कन्वर्ट हो जाती है? किस में कन्वर्ट हो जाती है? डेटा में, है ना। तो डेटा, डेटा बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज द डेटा। किसी भी तरह की जानकारी है, वो चाहे आप किसी के हाइट हो, वेट हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, नंबर ऑफ बसेस हो, टाइप से रिलेटेड हो। आप जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें आपने मान लो ए प्रेस किया तो ये कंप्यूटर के लिए क्या है? डेटा है, ठीक है। तो ये सब डेटा कहलाता है। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज द डेटा। अब डेटा के टाइप की मैं बात करता हूं तो दो तरह के टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपके पास में प्राइमरी डेटा, या इसको रॉ डेटा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, जिसको हम अरेंज्ड डेटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि कलेक्टर खुद इकट्ठा करता है। यहाँ पर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेड नहीं है, कलेक्टर आप खुद हो। यदि आपको कोई टीचर प्रोजेक्ट देते हैं और आप जाके उसकी इंफॉर्मेशन खुद घर से घर डोर टू डोर जाकर इकट्ठा करते हो, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? प्राइमरी डेटा, है ना। मान लो कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया साइंस टीचर ने कि आपकी कॉलोनी में जाकर आपको ऑब्जर्व करना है, पता लगाना है कि इस घर में फ्लावर प्लांट्स कितने हैं, फिर डेकोरेटिव प्लांट्स कितने हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कितने हैं, या फिर गार्डनिंग वाले प्लांट्स कितने, कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल्स वाले प्लांट कितने, ये सब आपके टीचर ने बोला कि इसकी डिटेल लेकर आओ। तो आप क्या करोगे? उसमें घर, हर एक घर जाओगे, कॉलोनी वाला से पूछोगे। तो इस तरह का डेटा क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा, या फिर इसको क्या कहा जाता है? रॉ डेटा।
जबकि सेकेंडरी डाटा में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, कहीं और से आप डेटा का यूज करते हो। जैसे कि आपके सबसे आज की तारीख में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डेटा क्या है? इंटरनेट। सेकेंड टीवी, न्यूज़पेपर, बुक्स, टीचर, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब हमारे सोर्सेज ऑफ डेटा है। जब हम इन लोगों से डेटा लेते हैं, मतलब आप अभी मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करवा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। क्या हो जाएगा? और यही चीज आप खुद पता लगाओ तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। तो जो कलेक्टर होता है वो खुद अपनी, कलेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है? कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। आई होप प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इज क्लियर। ठीक है, तो आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो उसमें 3 स्टेप्स आ जाती है बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको 3 स्टेप्स को। सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड होता है आपका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और थर्ड होता है आपके पास में एनालिसिस ऑफ डेटा। और फिर उसके बाद में हम इसको एक स्टेप और जोड़ सकते हैं, प्लानिंग। क्या स्टेप जोड़ सकते हैं? प्लानिंग। ये एडिशनल है, ये हमारा पार्ट नहीं है। हमारे अभी हमको कहां तक क्या करना है? कलेक्शन करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है और क्या करना है? एनालिसिस। तो कलेक्शन, जैसा कि मैंने जस्ट बोला आपको कि आप सड़क पर खड़े हो गए और गिनते गए कि 1 घंटे में कितने व्हीकल, 2 पहिए वाले कितने, 3 पहिए वाले कितने, 4 पहिए वाले कितने व्हीकल है, या आपने कलेक्ट कर लिया डेटा। फिर रिप्रेजेंटेशन या अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ये दोनों वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक तो आप जैसे पहले पढ़ चुके हो, टेली मार्क्स चार्ट्स की मदद से, टेली मार्क्स चार्ट्स की मदद से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ग्राफ की मदद से भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। टेली मार्क्स चार्ट आपको पता है कि हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सपोज मेरे पास 20 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया और इस तरह से डेटा रिप्रेजेंट करें कि 0 से 5 मार्क्स लाने वाले हमारे पास 5 बच्चे हैं, 5 से 10 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, और 10 to 15 मार्क्स लाने वाले 6 है, और 15 to 20 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके टेली मार्क्स। तो एक इस तरह से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ग्राफ की मदद से कर सकते हो। इसकी मदद से कर सकते हो ग्राफ। तो ग्राफ भी अलग-अलग तरह के होते हैं। जैसे मैं बात करूं बार ग्राफ की, या फिर मैं बात करूं डबल बार ग्राफ की, या फिर हम बात करें पिक्टोग्राफ की। कौन सा ग्राफ? पिक्टोग्राफ, जिसमें पिक्चर्स दिखाई जाती है। फिर आपका हिस्टोग्राम आप पढ़ चुके हो, फिर पाई चार्ट हो सकता है, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हो सकता है। ये सब अलग-अलग तरीके हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। पिक्टोग्राफ आप प्राइमरी क्लासेस में जनरली पढ़ते हो, बच्चों को पिक्चर्स की मदद से ग्राफ बताए जाते हैं। फिर उसके बाद क्लास 6 में, ये 5th क्लास तक चलता है, पिक्टोग्राफ 5th क्लास तक चलता है। बार ग्राफ 6 में आ जाएगा, डबल बार ग्राफ 7 में आ जाएगा, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट दोनों 8th क्लास में आ गए हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 9th क्लास में आया है। 9th क्लास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आया है, मतलब इस साल हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, 9th क्लास के आप स्टूडेंट हो तो आप उसको पढ़ोगे। अच्छा, टेली मार्क्स चार्ट्स और ग्राफ के बजाय दोनों में से ज्यादा बेटर क्या रहेगा? डेटा को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, या एनालिसिस करने के लिए? टेली मार्क्स चार्ट या ग्राफ, दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है? कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, ज्यादा आसानी से समझ में आएगी? ग्राफ। ग्राफ ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। अभी आईपीएल आपका चला, आपने खूब ग्राफ देखे होंगे, उसमें 2 टीम का कंपटीशन होता है तो उसमें ग्राफ्स आते रहते हैं, हिस्टोग्राम्स भी आते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स भी आते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वहां पर दिखाई देती रहती है। ठीक है, तो हम ग्राफ को ज्यादा प्रिफेयर करेंगे, इसके बजाय टेली मार्क्स चार्ट की बजाय। किसकी बजाय? टेली मार्क्स चार्ट की बजाय ग्राफ को ज्यादा। अब लास्ट वर्ड आता है आपका एनालिसिस। क्या आता है? एनालिसिस। क्या होता है एनालिसिस? क्या होता है? विश्लेषण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्लेषण। मान लो आपने कोई वर्क किया,
प्रोजेक्ट टीचर ने दिया आपको कोई, तो आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, उस पर बेस्ड टीचर्स आपसे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, वो एनालिसिस किया जाता है कि बच्चे को कितना आता है, या फिर आपकी जो एग्जाम ली जाती है वो भी एक एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है, एनालिसिस। चलो, हम हो सकता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है एक बहुत ब्रॉड लेवल पे चलता है बेटा, ये छोटा मोटा कोई नहीं है ना। इंडियन गवर्नमेंट या पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इसी पर बेस्ड होती है, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी इसी पर बेस्ड होती है। किस पर, स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये, ठीक है। तो हम एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो डेटा कलेक्ट किया है, जो डेटा को आपने रिप्रेजेंट किया, उससे पता लगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका परफॉर्मेंस कमजोर रहा। दो ग्राफ को देख के कंपेयर करते हैं कि 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 500 रन बना लिए थे और इंडिया की टीम ने 520 रन बनाए, तो कंपेयर हो गया कि किसने ज्यादा बनाया। या फिर क्या, दिल्ली ना ना, टीम का नाम क्या, आईपीएल वाली दिल्ली कैपिटल्स, नाम चेंज हो गया, पहले डेयर डेविल्स कैसा, हाँ ऐसा कुछ नाम था ना, अभी चेंज हो गया। ओके, और मुंबई वाली टीम का नाम क्या है, मुंबई इंडियंस। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन कमजोर है। तो वही कंपेयर करना, पता लगाना, वो क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। और एनालिसिस के बेस पर हमने जो चौथी चीज लिखी है वो होती है, क्या होती है, प्लानिंग। अब ये जो क्रिकेटर्स को खरीदने वाले बड़े बड़े लोग थे ना, बिजनेसमैन, वो अगली बार इस चीज की प्लानिंग करेंगे कि भैया किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। वो बॉल टू बॉल, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को एनालिसिस करते हैं और फिर देखेंगे कि अगली बार किस प्लेयर को खरीदा है, जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहेगा उस प्लेयर की बोली ज्यादा लगेगी। तो उसके लिए क्या होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक चीजें है बेटा, कलेक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, एनालिसिस होगा और क्या होगी उसकी प्लानिंग। हाँ, तो एनालिसिस किसके बेस पर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है तीन चीजों के बेस पर। पहली है मीन, दूसरी है मीडियन और तीसरी है मोड। मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड, इन तीन चीजों के बेस पर चीजों का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स था उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड हमको कुछ फार्मूले दिए गए जिसकी मदद से हमको हमारा भी बेसिक क्या है, ये ग्राफ, हम ग्राफ बनाएंगे टेलीमार्क्स की सहायता से, टेलीमार्क चार्ट भी बनाएंगे और ग्राफ में हमको बहुत सारे ग्राफ बनाने पड़ेंगे, हिस्टोग्राम बनाने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना पड़ेंगे। ओके, बाकी चीजें तो आपकी बेसिक पुरानी चीजें हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो। जिन बच्चों ने भी वीडियो देखा है उनके लिए थैंक यू, और जो लोगों ने नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखें। धन्यवाद।